न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत ही खास मेहमान, पूर्व अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। ये इस वक्त जो शंकराचार्य को लेकर और उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर जो गतिरोध चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, क्या आपको लगता है कि उससे बचा जा सकता था? ऑफ कोर्स उससे बचा जा सकता था। देखिए, 8वां सदी के जो शंकराचार्य थे, जिससे ये चार पीठ स्थापित हो गए, आदि शंकराचार्य, उन्होंने पैदल होते हुए सब सृष्टि का भ्रमण करके ये चार पीठों को स्थापित किया। अभी आप बताइए, एक प्रशासन आपको 25 मिनट तक बोल रहा है कि आप इधर से, एक नियम है, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि इसी वक्त काफ़ी भगदड़ होती है। नेचुरली इतने सारे अपने महामंडलेश्वर होते हैं, चार शंकराचार्य, उसमें से बोलते हैं कुछ ऐसे भी शंकराचार्य जो खुद घोषित किए हुए शंकराचार्य, खुद घोषित हुए महामंडलेश्वर है, खुद घोषित हुए जगत गुरु है। तो सब अभी एक शंकराचार्य अपनी पालकी पे जाएगा, सब बोलेगा कि ये गए मैं भी जाऊंगा, ये भी गए मैं ही जाऊंगा। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जब एक पालकी जाती है, रथ जाते हैं, तो नेचुरली भीड़ होती है। अपने कुंभ मेला में करोड़ों लोग होते हैं रास्ते पे, अपने स्थान के रास्ते पे। तो अपने ये रथ के लिए, अपनी पालकियों के लिए, अपने ये बड़े बड़े शंकराचार्य और पदवी पे बसे लोगों के लिए अपने को भीड़ को अलग करना पड़ता है। तो हर एक कोई बोलता है हटो हटो, पालकी आ रही है, अरे अरे हटो 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 करके करके लास्ट ईयर ऐसी स्थिति आ गई थी कि सब दब गए थे। 100 के हादसा कोई बोलते क्या है, लेकिन सब मर गए थे। काफ़ी लोगों की लाशें बिछी हुई थी, सब स्नान स्थगित करना पड़ा। और उसी वक्त, उसी टाइम पे इन्हीं शंकराचार्य ने जोर जोर से वहाँ पे धरना किया था कि कोई प्रशासन नहीं है, योगी की कोई ये नहीं है, उन्होंने कुछ इंतज़ाम नहीं किया। और इस बार किया है, तो आज ये अपने अहंकार के क्या बोलते विभूषित होके अपने वो बटुक ब्राह्मणों को भी उन्होंने सामने रखे कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं उतरूंगा। भैया क्यों? आपको स्नान करना है, आप हट्टे कट्टे हो, ऐसा भी नहीं कि आपको कोई विकलांग है कि आप चल नहीं सकते। आपको और आप शंकराचार्य हो, तो आपको तो बाकी लोगों को तो आपको ये देना चाहिए था, संदेश देना चाहिए था, एक ह्यूमिलिटी का, एक नम्रता का। उतरो अपने इससे नियम का पालन करो जो सबके लिए, चाहे राजा हो, रंग है, नियम नियम होता है। किसी ने बोला इधर से नहीं जाना है आपको, ठीक है, गाड़ी नहीं जाएगी आज इस बार माघ मेला में, काफी लेकिन ममता जी, पिछली साल को देखते हुए तो सबको ही नियम पालन करना है। अभी मुक्तेश्वरानंद और एक भी बोलेगा कि मुझे करना है तो बाकी लोग बोलेंगे इसको भेजा तो मुझे भेजो, एक पीठाधीश्वर बोलेगा मुझे भी जाना है। ठीक है, लॉजिकल बात है आपकी। लेकिन जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथी हैं, उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अभी अगर इसी मेले में कोई मंत्री पहुंचेगा तो सारी व्यवस्था हो जाएगी, गाड़ियों का पूरा काफिला घाट तक पहुंचेगा। साथ ही साथ जो समर्थक हैं शंकराचार्य के, वो बता रहे हैं कि पिछले मेलों में, इस तरीके के मेलों में, जो बाकी के महामंडलेश्वर या जगत गुरु हैं, उनकी गाड़ियां तो बिल्कुल घाट तक पहुंची हैं। तो फिर इस पालकी से, इस डोली से क्या आपत्ति है? तो अभी इसी को तो सोचो ना कि ये तो अहंकार का अभी प्रश्न उठ रहा है। ये स्नान से कोई लेना देना नहीं है। स्नान यानी अमृत होता है। आप सोचिए, ये जो आदि गुरु जो थे, शंकराचार्य थे, उनका भी महाकाल ने ऐसे ही उनकी परीक्षा ली थी। ये लोग मतलब ये जा रहे थे, आदि शंकराचार्य, उनके जो शिष्य थे, तो वो ऐसा ही कर रहे थे, हटो 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 हमारे शंकराचार्य, हटो हटो हटो। तो एक चंडाल आ गया सामने और उन्होंने बोला कि ये तुम किसको बोल रहे हटने को? ये कौन जिसको तुम बोल रहे हटने को? और आदि शंकराचार्य ने ऐसा देखा हुआ चांडाल को, सीधा जाके उनके पैर पड़े, बोले मुझे क्षमा करो। तो आज यही हो गया, बिकॉज ये बटुक ब्राह्मण इनको सामने रखा, ये अपने अहंकारास्पद होके शंकराचार्य गद्दी पे बैठ गए। और ये बच्चों, मैंने इनकी प्रतिक्रिया सुनी है, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु अगर नीचे जमीन पे आते हैं तो उनके पैर छूते काफी लोग, इसलिए उनको हम लोग इस पे लेके जा रहे थे। जी, तो
तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कम से कम अपने आदि गुरु का ये करना चाहिए था, और फट से उतरना चाहिए था गद्दी पे से, पालकी पे से नीचे, और एक मैसेज देना चाहिए था। तो उनको देखा देखी सब, चाहे वो महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, सब पैदल जाके स्नान करके आ जाते थे। ठीक है, लेकिन ममता जी, जो संत हैं वो तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं, क्यों आपको लग रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अहंकारी हैं? आपने कहा कि उनके अहंकार की वजह से ही सब कुछ हुआ। देखिए, ये श्लोक है, जीत आत्माने परशांत्यस्य परमात्मा समिताः शीत उष्णो सुखे दुखेषु तथा मान अपमान याहो। इसका विवरण है कि संत को सभी, अभी जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि रोज आपको पालकी मिले। आपको मालूम है अभी ये न्यू ईयर गया सब जगह, तो न्यू ईयर के मालूम है सब देशों में जब भी ये मनुष्य की जमावट होती है, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे किसी उत्साह के लिए हो, तो आप मालूम है पूरे के पूरे किलोमीटर से रास्तों को ब्लॉक किया जाता है, और कोई भी वाहन, क्या कोई चाहे मंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, किसी के वाहन उस रास्ते पे नहीं जा सकते। अब है न्यू ईयर कब 12 बजे, लेकिन दोपहर के 4 बजे से सब रोड ब्लॉक होता है, कोई वाहन नहीं जा सकता। आपने यहाँ सेम नियम अभी इस बार पालन किया, बिकॉज लास्ट ईयर जो हुआ था, तो आप इसको क्यों नहीं उसको ये कर रहे, फॉलो कर रहे? ठीक है, लेकिन एक बहस और इसी के साथ जो चल पड़ी वो ये कि अविमुक्तेश्वरानंद जी को क्या किस अहंकार पे, और ये कुछ नहीं है कहा जाए या ना कहा जाए, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के विरोध में खड़ा हो गया है, ये कहते हुए कि वो तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। आपका क्या पक्ष है? अभी आप सोचो आदि गुरु शंकराचार्य जो 8वें सदी के थे, वो तो चांडाल के पैर में जाके गिर के उन्होंने माफी मांगी। ये तो अपने पालकी से उतरकर स्नान करने को भी तैयार नहीं है। और ये तो जाओ बेचारे उनके बटुक ब्राह्मण बेचारों को देखो, संत मतलब सत्य अहिंसा के प्रतीक। उन्होंने तो अपने कार्य से, अपने करतूत से हिंसा लाई अपने शिष्यों के ऊपर। उनको लज्जित होना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए कि उनके वजह से उनके बच्चों को लथाड़ना पड़ी, और 15-20 मिनट प्रशासन उनको एक्सप्लेनेशन देने में बिजी था कि आप उतरो, वो समझने को तैयार नहीं है। तो नियम है। ठीक है, लेकिन आप तो शंकराचार्य मानती हैं अविमुक्तेश्वरानंद को, या आपको भी डाउट है उनके शंकराचार्य होने पर? देखिए, मैं कौन हूँ किसी को बोलने वाली, कौन है या नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि ये आदमी आत्मज्ञान से विमुक्त है। अगर जिसको भी आत्मज्ञान हो ना, तो वो अहंकार नहीं रखता। आपको 4 स्नान करने, आप 4 स्नान करो बाबा, आप स्नान के लिए। और ये माघ महीना इतना पवित्र है, इसमें श्री गणेश जी का हम लोग उनका जन्मदिन, उनका उत्साह करते। कल बसंत पंचमी थी, तो हम लोग सरस्वती माता सरस्वती का जन्म हम लोग उत्साह करते हैं। माघ स्नान को विष्णु पुराण में कहा है कि सबसे उत्तम महीना है सब पुरुषचारण करने लिए, किसी भी अनुष्ठान को आपको फलित करने के लिए। तो इसलिए ये स्नान है। स्नान को तो आप चुपचाप स्नान कर निकल जाओ। अभी वो तो वहाँ पे कुछ और ही लेके बैठे हैं। अच्छा, ये अपनी गलती को माफ़ी नहीं मांगते हुए उन्होंने कोई दूसरा बखाड़ा खड़ा कर दिया। उसने गौ हत्या और गौ को लेके सब धारणा वहाँ पे जोर शोर से बोल रहे हैं। कोई नरेंद्र मोदी के पास गया, कोई ये। आपको गौ के लिए आप वहाँ बैठे हो या आप स्नान के लिए बैठे हो? ठीक है, लेकिन जब आपने इस गौ का अगर संबंध है तो एक काम करो, स्नान के बाद आप चुपचाप बड़ा आप सब साधु संतों को बुलाओ, सब मंडलेश्वर को बुलाओ। हम गौ विषय, कौन हिंदू नहीं चाहता है? और वैसे भी गौ हत्या का नियम तो सब जगह है, कोई पालन नहीं कर रहा है, जैसे रेप का है। ठीक है, लेकिन आज भी रेप हो रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी के जो समर्थक हैं और खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे हैं कि भाई इससे पहले अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया था। अखिलेश यादव ने माफ़ी मांगी थी। मौजूदा सरकार से अगर गलती हुई है प्रशासन से, तो माफ़ी मांगे, उनका स्नान कराए विधिवत, सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। वो तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव की। अब नहीं, ये गलती है। ये तो ऐसा हो गया कि एक बच्चा हठ योग कर रहा है। ये शंकराचार्य को बिल्कुल, मैं तो बोलूँगी प्रशासन को इनको माफ़ी कतई नहीं मांगनी चाहिए। ये तो धर्म युद्ध हो गया, ये तो महाभारत हो गया। तो क्यों प्रशासन उनसे माफ़ी मांगे? ये तो मैं बोलूँगी प्रशासन को ये स्नान होने जाने दो, चुपचाप सब अपने घर जाओ। ये आदमी चुपचाप अपने शिविर जाके बैठेंगे।
इनको कोई ज्यादा तवज्जो मत दो आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममता कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो ये गतिरोध, जो तनाव लगातार चल रहा है, इस बार गलती शंकराचार्य की है। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।